नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। झारखंड में धर्म परिवर्तन के कितने किरदार हैं? कौन है जो सेवा की आड़ में अधर्म कर रहा है? झारखंड के मूलवासी आदिवासी को कौन धर्मांतरण का मोहरा बना रहा है? आज टीवी पर घर बैठे लाइव देखिए धर्मांतरण पर सबसे बड़ी पड़ताल, सबसे बड़ी गवाही। क्या झारखंड में आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए टारगेट किया जा रहा है? क्या प्रलोभन की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है? क्या सरना समाज सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं? न्यूज 18 के इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पाहन से पादरी बनने तक की इनसाइड स्टोरी देखिए। ये हैं सीतामणि उरांव। इनके भाई बुंगू तिक्का पाहन हुआ करते थे। पाहन की पहचान सरना समाज में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के तौर पर होती है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो पुजारी। लेकिन बुग्गू तिक्का ने ईसाई धर्म अपना लिया। सोचिए, जो कल तक सरना समाज के पाहन थे, उन्होंने ही अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तो सरना समाज के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? क्या इसे धर्मांतरण की पराकाष्ठा नहीं कहेंगे? हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के बटुका गांव की यह हकीकत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। संविधान में धर्म को मानने की आज़ादी है, लेकिन इस आज़ादी के बीच कुछ चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ रही हैं जो शायद समाज के लिए ठीक नहीं। हम बात धर्मांतरण की कर रहे हैं और मेरे ठीक पीछे अगर इस घर की बात करें, माता मरियम है, आप देख सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो दीदी हमारे सामने खड़ी हैं, दीदी के अनुसार ये उनका मायके है, मतलब मम्मी पापा का घर है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये इस गांव के पाहन का घर है। क्या नाम है? बांदे तिग्गा। ये पाहन थे गांव के। तो दीदी आप कौन है उनके? अभी भी पाहन है? हाँ। तो अच्छा, अभी भी पाहन है और अभी कर रहा है, अभी भी कर रहा है। क्या नाम बताया, फिर से बताइए। तो बांदे तिग्गा। तिग्गा। और उनके पापा का नाम क्या था? उसका पापा के नाम के दादाजी का, मतलब आपका दादाजी का नाम? दादाजी का तो उतना नहीं, चारवा उरांव नाम था। तो उरांव थे। ठीक है। तो दीदी ये बताइए, यहाँ माता मरियम है, तो ये पाहन है, तो माता मरियम भी यहाँ है? तो बाद में ढेर पीछे बनल है, पूछ लीजिए अगर सामने कब है? कब मतलब ढेर बाद मतलब? ये तो मेरा भाई, हाँ 8-10 साल हो रहा है बना, विषय बनल मिशन में। हाँ। और आप? हम लोग तो नहीं माथी नहीं बने हैं। तो एक ही परिवार में दो तरह का? नहीं, तो मेरा पहले शादी हो गया ना। अच्छा। ये मिशन बनने से पहले शादी हुआ है मेरा। अच्छा। और ये मेरा भाई पीछे बनल है, ये सब मेरा शादी से ढेर पीछे बनल है शादी थी मिशन, इसलिए। हाँ। अच्छा, ये गांव में और कितना परिवार होगा? मिशन परिवार और उरांव परिवार अगर हम लोग बोले तो? उरांव परिवार तो ज़्यादा नहीं है, खाली यहाँ 4-5 घर होगा मिशन, और पूरा उरा में है। तो पहले तो पूरा ये तो उरांव टोला ही कहलाता था? उरा में टोला था, ये पहले उरा में था सब लोग। तो अब तो जब आपके भाई ही पाहन ही अगर मिशन में है और चर्च जा रहे हैं, तब तो पूरा गांव हो जाएगा। पूरा गांव नहीं बनल है, 4-5 घर है मिशन, ज़्यादा इतना नहीं है, खाली नीचे है मिशन घर 2 घर, और यहाँ है और ये घर है, बस इतना ही, 4-5 घर, और उधर नीचे है उधर। हजारीबाग के बटुका गांव की पहचान कल तक उरांव गांव के तौर पर होती थी। आज इस गांव में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गांव में कई ऐसे परिवार हैं जिसके सदस्य सरना और ईसाई धर्म में बट चुके हैं।
पाहन बुग्गू तिक्का के धर्म परिवर्तन के बाद से उरांव समाज में लगातार सेंधमारी जारी है। सीतामढ़ी उरांव की दलील है कि जब वो मिशन में गए तो उसे इतनी जानकारी नहीं थी। अच्छा दीदी, ये जो बदलाव है, उरांव थे, उरांव से आप मिशन में आए, इससे क्या फायदा हुआ भाई को? कुछ आपको दिखा कुछ फायदा? तो उतना नहीं समझदार है कि हम लोग को मिशन बनने से क्या होगा और उराम रहने से क्या होगा, उसको नहीं जान पाए, इसीलिए मिशन बन गए उन लोग। अच्छा, वो जानते नहीं थे। और अच्छा, आप क्या बताइए तो क्या फायदा है? आप उरांव है तो उराम से हम लोग को बहुत चीज़ फायदा है। जैसे हम लोग का उराम है तो हम लोग का पूरा जाति बदलाव है कि पूरा झारखंड हम लोग का आदिवासी का क्या पहचान है, नहीं पहचान है उसको। सरकार का भी हाँ, सरकार का भी आती है, तो इसीलिए हम लोग को उतना तो हम नहीं जान पाएंगे अभी बताने। हम लोग को तो नहीं, बूढ़ा बुजुर्ग लोग रहता तभी वो लोग बता देता पूरा। तो हमको लगता है कि आपके पूरे परिवार में भैया ही एकमात्र होंगे जो आप मिशन में आ गए हैं, बाकी तो सब लोग उरांव ही होगा, या उनके पापा भी? आपके पापा नहीं, पापा लोग नहीं बने हैं। नहीं, मम्मी पापा लोग नहीं, खाली भैया लोग। भैया और भाभी भी तो? हाँ, तो भैया बना तो मिशन ही में शादी किया वो लोग। अच्छा, मिशन में शादी की है। हाँ, तो वो भी बन गए? हाँ, वो बन गया। इस तस्वीर और सीतामढ़ी उरांव के बयान से ये साबित हो गया है कि बटुका गांव में धर्मांतरण का खेल फल फूल रहा है। देखिए, ये एकमात्र उदाहरण है। उदाहरण आपके समक्ष लाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही मंशा है कि किस तरह से समय के साथ जो हम कह रहे हैं कि जो बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव में आपको सामाजिक बदलाव के साथ साथ धार्मिक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। और ये बदलाव इस ओर भी इशारा करती हैं कि सरकार के लाख प्रयास के बावजूद, कई तरह के कानून के बावजूद भी इस तरह के धर्मांतरण हो रहे हैं। और ऐसा कई कह सकते हैं परिवार हैं जिस परिवार के अंदर सदस्यों में ही कुछ सदस्य उरांव हैं, सरना जाति को मानने वाले लोग हैं, कुछ लोग मिशन के साथ चले गए हैं, मतलब ईसाई धर्म अपना लिया है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 हजारीबाग। हजारीबाग का बटुका गांव धर्मांतरण पर सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। अभी आपने पाहन बंगू तिक्का की बहन सीतामढ़ी उरांव को सुना, अब गांव के नौजवानों को सुनिए। पूरा गांव धर्मांतरण पर खुलकर बोल रहा है। धर्मांतरण पर इतनी बड़ी गवाही आपने कभी नहीं सुनी होगी। रिपोर्ट देखिए। हजारीबाग के बटुआ गांव में धर्मांतरण और कथित गौकशी का सिलसिला सालों से चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरना समाज के इस नवयुवकों की टोली का दावा है। हमारी टीम बटुआ गांव में धर्मांतरण और कथित गौकशी के दावों का पड़ताल करने पहुंची। हम सिर्फ धर्मांतरण और कथित गौकशी का सच जानना चाहते थे। गांव वालों ने एक सुर में हमें बताया कि यहाँ सालों से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। झारखंड में धर्मांतरण का मामला लगातार सामने आ रहा है। इस वक्त हम उसी बटुका गांव में हैं जो 2 दिन पहले गौकश को लेकर चर्चा में आया है। ये तमाम ऐसे ग्रामीण इस बात के गवाह हैं। इनका आरोप है कि लगातार इनके गांव में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। जो 14 अगस्त को जो घटना घटी उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस बात को नहीं मानता है कि यहाँ इनके गांव में जो ईसाई धर्म मानने वाले लोग हैं उनकी संख्या साल दर साल बढ़ी है। क्या कोई ऐसा है इसमें से किसी को आपको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं। बिल्कुल धर्मांतरण हो रहा है। ठीक, देखिए बोल रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है। हमारे साथ सामने जो व्यक्ति खड़े हैं
इन्हीं से शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है? राजेंद्र उरांव जी। सरना। सरना। हाँ, आपके गांव में बताइए, क्या सच्चाई है कि लोग, आपके समाज के लोग दूसरे धर्म को मानना शुरू कर दिए हैं? हाँ मान रहा है। कब से? कब से मतलब जब से हम लोग हैं यहाँ, जान रहे हैं, देख रहे हैं, तब से। जैसे कुछ परिवार का नाम बताइए जो पहले उरांव थे, जो पहले आदिवासी थे। वही बोलते हैं जहाँ जो मेरा डीलर था पहले, बच्चू उरांव, वो पहले था हम लोग का आदिवासी में ही था। हाँ, वो जो अभी प्रचार बन गए, वो अभी क्रिश्चियन बन गए हैं, और उसी का खानदान में अभी सब वो उरांव है, सरना धर्म वाला है। अच्छा। हाँ। और ये जो फेलिस का बात हो रहा है, ये लोग भी सब पहले था उरांव था, अभी भी खतियान में भी उरांव है। मिशनरी सरना आदिवासियों को किस तरह से टारगेट कर रहा है, किस तरह से प्रलोभन देकर बरगलाता है, ये इन युवकों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो निश्चिंत है कि बिना प्रलोभन का ईसाई धर्म यहाँ फल फूल रहा है। बिना प्रलोभन का तो ये पॉसिबल है नहीं, किसी न किसी तरह से कोई ना कोई प्रलोभन है। हाँ, हम लोग का जानकारी में ये नहीं है। हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में अभी तक ये साबित हो चुका है कि हजारीबाग के बटुआ गांव में धर्म परिवर्तन होता है, गांव के लोगों को प्रलोभन दिया जाता है। अब हम कथित गौकशी की तह तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। दरअसल 14 अगस्त शनिवार की रात बटुआ गांव के नवयुवकों को कथित गौकशी की सूचना मिली। लोगों ने रात के अंधेरे में गौकशी करने वालों की खोजबीन शुरू कर दी। गांव से सटे खेत में ग्रामीणों ने धावा बोला और 4 लोगों को प्रतिबंधित मांस के साथ धर दबोचा। चलिए अब बात कर लेते हैं 14 तारीख की रात की। 14 को क्या हुआ था, आप लोग ने क्या देखा और आपको कैसे पता चला? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? 14 तारीख को है सो 8 बजे लगभग है सो कुछ लड़का सबको कुछ आभास हुआ, तो वो सब ग्रुप में है सो मैसेज किया। जो ऑनलाइन थे बच्चे, वो सब है सो सब एक्टिव हो गया। अब बात विचार करते करते उस सबको जानकारी मिल रहा तो कि जगह बताया गया, तो जगह बताने के बाद वो सब है सो जगह पे सब आया। अब यहाँ पे जगह पे आया तो देखा कि वहाँ मांस का ढेर है, मांस का ढेर है, ब्लड व्लड निकला हुआ है। तो सब वहाँ थोड़ा खलबली मचा वैसा कि ऐसा तो पहले कभी देखा नहीं था। अब जब भीड़ धीरे धीरे बढ़ते गया, अभी सब भागना शुरू कर दिया। अंधेरा था, अब भाग निकला। 4-5 को पकड़ाया, उसको पुलिस को है सौंप दिया। तो उस 4-5 में कौन कौन था, आपको याद है? नाम पता है? नाम बता दीजिए। एक आप प्रत्यक्ष रूप से? हाँ, हम रात को 14 तारीख के रात को हम वहाँ गए। कौन कौन, किसको किसको पकड़े? वहाँ 4 लड़का था। एक का नाम था अंकित, एक का नाम था मनु, और एक का नाम था वो पिए था, का नाम था राजेंद्र नाम है, और एक और कोई लड़का था जिसका नाम जेवियर, वो तो भाग गया था। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से 4 लड़कों को पकड़े थे। चारों से जब पूछताछ होने लगा तो उन्होंने कई सारे का नाम लिया, जिसमें से एक फुलूस टोप्पो का भी नाम शामिल है। उसका बेटा जेवियर? हाँ, जेवियर वो वहाँ से भाग गया था। आप लोग देखे थे उसको? हाँ, नहीं, जो 4 लड़का था वो एकदम प्रत्यक्ष रूप से बोला कि अभी हम लोग आए हैं, लेकिन वो भाग गया। बटुआ गांव में कथित गौकशी का मामला सामने आने के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है। कई घरों के दरवाजे पर ताला लटका है। गांव के लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति से बातचीत को तैयार नहीं हैं। खासकर वैसे परिवार जिन्हें गांव के लोग संदेह की नजर से देख रहे हैं। वहीं गांव के लोग एक सूची का भी जिक्र कर रहे हैं जहां ये प्रतिबंधित मांस पहुंचाया जाना था। वहाँ जो हम देखे, वहाँ जो मीट था वो लगभग 200 केजी था, लगभग। उससे प्लस भी हो सकता है या थोड़ा बहुत कम हो सकता है। हमको जानना ये है सर कि 200 किलो जो मास्टरमाइंड है, 4 या 6 या 8, सिर्फ उतना तो खाता नहीं, वो खपत होना था। हम लोग के पास एक कॉपी आया था, उस कॉपी में हम देखे थे नाम लिखा हुआ था, मीट लिखा हुआ था और पचौनी लिखा हुआ। अच्छा, पूरा नाम के साथ था? नाम नहीं था उसमें, नाम नहीं था। अच्छा। नाम नहीं था, वो हम देखे। तो इसका मतलब ये आता है कि इस क्षेत्र में और खाने वाला भी है, तभी तो इतना था। तो दंडित वो खाने वाला भी शामिल होना चाहिए ना इस दंड में। और जो पकड़ाया है, हम तो उससे कहेंगे कि खाना
आपके पास किसका किसका ऑर्डर आया होता, आखिर उसके पास किसी तरह का ऑर्डर तो होगा ना। वहीं फादर तेज कुमार किरकट्टा कथित गौकशी पर साफ साफ कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस केस से धर्मांतरण का कोई लेना देना नहीं है। नहीं माने जैसे ये केस तो सही होगा मेरी समझ से, क्योंकि आदिवासी यहाँ पहले से ही हैं और ये तो आम बात नहीं है, माने नहीं खाते हैं ऐसा। हाँ हाँ वो तो माने मानी हुई बात है मेरी समझ से। और उस केस में धर्मांतरण आ गया, वो मुझको सही नहीं जचता है। बटुआ गांव के लोगों के पास धर्मांतरण को लेकर कई तरह के सवाल और उदाहरण भी हैं। बताया जाता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड फिलुस टोपे है। हालांकि ग्रामीण ऐसे लोगों की घर वापसी चाहते हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, क्योंकि यहाँ से ही इनपुट में ये बताया गया कि वही मास्टरमाइंड है इस पूरे धर्मांतरण का। अच्छा, अब आप लोग जो गांव के लोग नाराज हैं कि पुलिस ने छोड़ दिया और कार्रवाई और ये सब को लेकर, आप लोग क्या चाहते हैं? बस हम लोग ये चाहते हैं कि जो जो दोषी है, केवल जो जो दोषी है उनको ऐसो गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए, और जो जो उसमें से सम्मिलित हैं सब कोई वापस हो जाएं। मतलब फिर से पुराने धर्म में? हाँ, पुराने धर्म में, जो अपना धर्म सरना सनातन उनका था उसमें वापस हो जाए। क्या सही है? क्या होना चाहिए भैया? वो अब वापस हो जाए अपने धर्म में। सर वो बात नहीं है ना, वो आ जाएंगे, फिर कैसे होगा? इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग घर वापसी का काम हम लोग करेंगे। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड फिलुस टोपे अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। कौन है फिलुस टोपो, क्या है फिलुस टोपो की कहानी, अगले रिपोर्ट में देखिए। चौदह अगस्त की रात गांव में जो हुआ, अगर वो सच है तो अधर्म है, और यही वजह है कि धर्मांतरण पर इतनी बड़ी गवाही को झुठलाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन हम सिक्के के दोनों पहलुओं को दिखाते हैं, इसलिए हम आरोपी के घर भी पहुंचे, उनकी दलील भी आप सुन लीजिए। अभी तक आपने देखा कि हजारीबाग के बटुका गांव में धर्मांतरण होता है, लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, गांव में कथित गौकशी होती है। आरोप है कि फिलुस टोपो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। कौन है ये फिलुस टोपो? फिलुस टोपो गांव के ही संत जेवियर्स मध्य विद्यालय में गार्ड की नौकरी करता है। आरोप है कि फिलुस टोपो और उसका बेटा जेवियर ने मिलकर गांव में 14 अगस्त की रात कथित गौकशी की। हम आरोपी फिलुस टोपो के घर भी पहुंचे, फिलुस की पत्नी और बहू दोनों से बात की। इस वक्त हम बटुका गांव में हैं और जिस फिलुस टोपो को लेकर चर्चा हो रही है और जो आरोप लग रहे हैं, उन्हीं के आवास पर खड़े हैं। ये उनका आवास है उस गांव के अंदर, और इसी आवास में देर रात जो जानकारी मिली कि अचानक जो ग्रामीण, अगर हम कहें जो गांव के लोग यहाँ पहुँचे थे, जो फिलुस टोपो की पत्नी बता रही हैं कि यहाँ सब लोग आए, बाहर से आवाज़ दी गई और उसके बाद सभी लोग अंदर की ओर प्रवेश किए। ये वही घर है और सामने जो महिला खड़ी हैं ये फिलुस टोपो की पत्नी है। दीदी, क्या हुआ था रात को और आप कहाँ थी उस वक्त, क्या कर रही थी? 14 तारीख था, रात में आया लड़का लोग गांव का और बोला तेरा बेटा कहाँ है, जेवियर टोपो बोला। तो हम बोले कि मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता है। गांव का लोग आरोप लगा रहा है, वो सही है कि गलत है? क्या के बारे में? फिलुस के बारे में कि वो
दूसरा लोग को अपना धर्म में बोलता है कि आ जाओ ईसाई धर्म अपना लो। नहीं तो किसको किया है वो चीज़ बता सकता है ना, गांव के लोग, गांव का लोग बता सकता है कि किसको ईसाई बनाया। हाँ, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं? और हमारे नज़र से तो किसी को नहीं बनाया है ईसाई। देखिए ये फिलिस टोप्पो की पत्नी है और इन्होंने जो बातें कही, बहू भी हैं। क्या दीदी आपके पति उस वक्त कहाँ थे? जेवियर घर में थे। कौन घर में बताया दे? पुराना घर में थे या नया घर है। और वो लोग पुलिस लोग आए, घर से उठा के ले गए सुबह को। आरोपी फिलिस टोप्पो के परिवार वालों का आरोप है कि 14 अगस्त की रात में ग्रामीणों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की। उसके बाद में बोल रहा है चलो कॉल लगाओ, और तेरा बाप को कॉल लगाओ। तो फिर बोले बाबू कॉल लगा दो, बाप के पास जो होगा होगा, चलो कॉल लगाओ तुम। तो कॉल लगाया तो उसका बाप बोला ठीक है आ रहे हैं। अब फिर तुरंत आया। उसके बाद में उसको घरों नहीं घुसने दिया, सीधे उधर से पीटना शुरू कर दिया। पीट रहा है तो हम जाके ऐसे छेके ऐसे करके मत मारिए बोल के, कहे मार रहे हैं निर्दोष को, क्यों मार रहे हैं आप लोग? तो एक लड़का बोला हमसे कि चाची गौ हत्या किया है उधर। तो हम बोले कुछ भी किया है, हम लोग सब घर में हैं, फिलिस टोप्पो नेट गार्ड के लिए वहाँ है, तो आप लोग बुला लिए और अभी मारपीट कर रहे हैं, ऐसे बोले। तो उसके बाद में मारते मारते फिर वो लोग ले गया। बटुका गांव में कथित गौकशी के बाद से ग्रामीण भड़के हुए हैं। फिलिस टोप्पो पर आरोप है, हालांकि परिवार पूरे आरोप को बेबुनियाद बता रहा है। लेकिन सवाल है कि बटुका जो कभी उरांव का गांव हुआ करता था, वहां 62 ईसाई परिवार कैसे? कौन आदिवासियों को ईसाई बना रहा है? हजारीबाग से अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।